हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो इस रीडिंग में यहां पर ये देख रही हूं व्यूअर्स कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, इनके दिल में इस वक्त में आपको लेकर क्या चल रहा है। क्या ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने के विषय में अब कुछ सोच भी पा रहे हैं, कुछ सोच भी रहे हैं या नहीं, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर व्यूअर्स देखा जाएगा टैरो के माध्यम से। ठीक है, आई होप आप टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे और जैसे जैसे मैं यहाँ पर रीडिंग करती जाऊँगी आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को व्यूअर्स प्रेस नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिएगा, टाइम नहीं लगाइएगा। ठीक है, और क्योंकि देखिए चैनल पर जब भी मैं ऑल ऑफ सडन लाइव सेशन पे आ जाती हूँ, जो मैं लाइव सेशंस में आती हूँ ना, उसके जो भी रीडिंग होती है ना, वो करंट एनर्जी, उसी वक्त की एनर्जीज़ को पढ़ा जाता है और उसे रिकॉर्ड नहीं करा जाता है। तो वो आपको चैनल पर दोबारा नहीं मिलेगी। जिन मेरे व्यूअर्स ने कल का लाइव सेशन यहाँ पर ज्वाइन करा है उन लोगों को पता होगा कि वो उसके बाद उन्हें वो रीडिंग नहीं मिली होगी। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बार बार बोलती हूँ, सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कीजिएगा अगर एक्चुअली में आपको ऑल ऑफ सडन जैसे चैनल पर रीडिंग आती है वो चाहिए तो। ठीक है, बैक टू द रीडिंग। देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा, चैनल पर जो भी रीडिंग होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी, तो आपको ज़बरदस्ती अपने आप को हर बात में फिट नहीं करना होगा। जितनी बात आपसे मिलती है आप बस वही लेंगे, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। कोई क्राइटेरिया मैं रीडिंग को लेकर नहीं बनाऊंगी। आप चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी इसको बेझिझक होकर देख सकेगा। इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इसे बेझिझक होकर देख सकेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए जी करते हैं शुरुआत, और आप अपना फोकस बना लीजिएगा अपने पर्सन के ऊपर। सबसे पहले देख रही हूँ कि करंट में इनकी एनर्जी, इनका स्टेट ऑफ माइंड आपको लेकर क्या बन रहा है, एंड देन यहाँ पर ये देखेंगे आपकी तरफ बढ़ने के विषय में इनकी क्या सोच बन रही है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या बना हुआ है व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले है आपका द मैजिशियन, प्रिंसेस ऑफ कप्स, जस्टिस, किंग ऑफ वैंड्स। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर। स्पिरिट्स गाइड। स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द सन, टेम्परेंस। बॉटम में आपका आया है व्यूअर्स द एम्परर, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मैं व्यूअर्स आपको सबसे पहले एक बार राशियाँ बता देती हूँ एंड नंबर्स एंड मंथ डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। वैसे तो यहाँ पर देखिएगा मैजिशियन का कार्ड सभी एनर्जी, सभी राशियों को कवर कर लेता है, लेकिन ये आपका जेमिनाई हो गया, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, और ये भी आपका लियो है, ये आपका सैजिटेरियस, ये आपका एरीज। तो ये तो मेजर अरकाना से आने वाली एनर्जीज़ हैं। उसके अलग वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, ये एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, और ये आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो ये स्ट्रॉन्ग में यहाँ पर व्यूअर्स राशियाँ हैं। नंबर्स की अगर बात करी जाए तो 1, 11, 2, 14, 5, 8, 10, 1, 19, 4, 3, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे। एंड मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका जनवरी, नवंबर, मई, अगस्त, अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल, मार्च, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मंथ्स मुझे बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर से व्यूअर्स जोड़कर देखने हैं। डायरेक्टली आप अपने आप से भी जोड़कर देख सकते हैं, लेकिन आपको बस यही ध्यान रखना है व्यूअर्स कि जो भी नंबर, जो भी मंथ आपको बताए गए हैं, आपको अपने अतीत, अपने पास्ट से जोड़ना है। ज़बरदस्ती किसी भी नंबर, किसी भी मंथ से आपको नहीं करनी है।
थोड़ा सा पहले अगर अतीत को यहाँ पर डिस्कस करा जाए, जाना जाए, तो यहाँ पर ये चीज़ें तो काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही हैं कि एक वक्त आपने इस रिश्ते में ऐसा देखा जहाँ पर आप इस इंसान के फैसले को बदल नहीं पाए, जहाँ पर इस इंसान ने किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर, अपने घमंड में आकर, या फिर अपनी लाइफ में किसी और चीज़ में, किसी और रिश्ते में ग्रोथ देखकर कहीं ना कहीं आपसे दूर जाने का फैसला तो लिया ही लिया, लेकिन साथ ही साथ आपकी तरफ से जो इनके तरफ ऑफर्स भी आ रहे थे, जो आप इनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, इन्होंने उसको भी यहाँ पर इग्नोर करा है। तो यहाँ पर मुझे अतीत से ये वाइब्स बहुत क्लियरली दिखाई दे रही हैं कि किसी के इन्फ्लुएंस में आकर, प्रैक्टिकल होकर इस इंसान ने आपसे दूर जाने का फ़ैसला लिया, और पॉसिबिलिटीज़ ये भी बन रही हैं कि ये दूर फिज़िकल तौर पर भी गए हैं। एज एन इन्होंने अपनी जॉब बदल ली, घर बदल लिया, और आपको इस चीज़ का पता भी नहीं लगने दिया कि अभी ये जहाँ पर पहले जॉब करते थे, जहाँ पर ये पहले हैं, अब ये वहाँ पर नहीं है। ये चीज़ें भी आपने खुद से अपनी छानबीन के बेस पर ही पता करी हैं, आपको पता लगी हैं। उसकी अलग एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि जब इन्होंने यहाँ पर अपनी जगह चेंज करी है ना व्यूअर्स, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली वाइज भी इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव तो आए हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये जब मूव कर रहे थे तो कुछ अच्छा इन्हें मिला, कुछ और इनकम के सोर्सेज इनके बढ़े हैं, बल्कि उसमें कमी ही आई है, उसमें कोई प्रमोशन एंड ऑल नहीं दिखाई दे रहा। और ये सभी चीज़ें इनकी लापरवाही का कहीं ना कहीं नतीजा है। ये यहाँ पर आपका अतीत दिखाई दे रहा है। आप लोगों के केस में जो मेन रीज़न बन रहा है ना इनके फैसले लेने का, दूर जाने का, वो कोई फादर फिगर, कोई अथॉरिटिव पर्सन, जिनकी अथॉरिटी कुछ भी हो व्यूअर्स, आज भी, अभी भी, भले ये उम्र के किसी भी पड़ाव पर क्यों ना हो, लेकिन उनके हाथों में है। ठीक है, और जिनके हाथों में है डेफिनेटली वो एकदम इमोशनल लेस पर्सन है। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं उनकी भी ये मेंटलिटी है कि प्यार, रिश्ते, इमोशन से ज़्यादा बढ़कर यहाँ पर अपना रुतबा, अपनी पावर, अपनी छवि वो ज़्यादा है। और उन्हीं के जैसा बनने के लिए, या आपके पर्सन को अपना जैसा बनाने के लिए, इनके थ्रू यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट यहाँ पर डिसीज़न दिलवाया गया है। ठीक है, आपके पर्सन और उनके बीच में मुझे काफ़ी एज का भी गैप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं। तो ओवरऑल आपका अतीत यहाँ पर ऐसा है जहाँ पर आपने अपनी तरफ से व्यूअर्स सारे एफ़र्ट्स डाले हैं, सारी कोशिशें करी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके एफ़र्ट्स, आपकी कोशिश यहाँ पर काम नहीं करी है। अब अगर मैं बात करूँ आज की, करंट की, तो यहाँ पर व्यूअर्स देखो, कुछ भी हो, यहाँ पर इस इंसान ने फ़ैसला तो लिया, लेकिन आज यहाँ पर ये पर्सन या तो अपने लिए हुए फैसले पर हिम्मत जुटा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उस पर बने रहने की, टिके रहने की, या फिर यहाँ पर ये पर्सन अपने उस फैसले को लेट गो करके यहाँ से निकलने की इच्छा अपने मन में रख रहे हैं। इस चीज़ को, इस कन्फ्यूज़न को मैं हैंड टू हैंड व्यूअर्स क्लियर करती चली जाऊँगी। यहाँ पर एक वाइब्स यहाँ पर ये आ रही है व्यूअर्स, देखो आपके पर्सन के पास ऐसा नहीं है, कोई एबिलिटी नहीं है, कोई हुनर नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, या दिमाग नहीं है, इनके सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस रिश्ते में ये गए, जिनकी बातों में ये पर्सन आए, उनके डेफिनेटली ये पर्सन पैट बनकर चल रहे हैं। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा, एबिलिटीज़ सारी हैं इनके अंदर, लेकिन कभी इन्हें प्यार के नाम पर, कभी रिश्तों की दुहाई के नाम पर इन्हें यहाँ पर पैट बनाकर रखा गया है, इन्हें अपने हिसाब से चलाया गया है, जिस रीज़न के चलते ना व्यूअर्स इस इंसान ने भी अपनी सोच से ये मान लिया कि ये ना कैपेबल नहीं है। जबकि यहाँ पे विद दिस मैजिशियंस ये चीज़ें बहुत क्लियरली दिख रही हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि इस इंसान के पास नॉलेज की कोई कमी है। तो देख रहे हैं, पहले ये डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट की एनर्जी क्या बन रही है। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, किस तरह की ये हिम्मत जुटा रहे हैं, किस वे में व्यूअर्स के पर्सन यहाँ पर हिम्मत जुटा रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। टू ऑफ कप्स, तो इस रिलेशनशिप से जिसमें ये स्टक हैं, जिसमें ये बंधे हुए हैं, उस रिलेशनशिप से निकलकर ये अपनी लाइफ में इमोशनल वे में
डिसीजंस लेने के वे में यहाँ पर हिम्मत जुटा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन की इच्छा तो डेफिनेटली रख रहे हैं और चांसेस और पॉसिबिलिटीज़ ये बन रही हैं कि इसी इच्छा को रखने के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपको ना अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रॉन्ग वे में मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। जितना लेवल, जितनी कोशिश, जितने एफर्ट्स ये डाल सकते हैं, लेकिन अपने लेवल पर ये काफ़ी हाई ही इनके थ्रू ये सभी चीज़ें करी जा रही हैं। तो हिम्मत इनके थ्रू जुटाई जा रही है अपने आप को इमोशनली वे में डिसीजंस लेने के लिए। जैसे यहाँ बहुत प्रैक्टिकल होकर डिसीज़न लिया गया, बहुत ज़्यादा रूड बनकर, रफ बनकर, एकदम इमोशनलेस बनकर, जैसे सीने में दिल ही नहीं है या कभी दिल ही नहीं था, तो उस तरह से लिया गया। तो अब यहाँ पर ये पर्सन ये सभी चीज़ें कर रहे हैं। जैसे कि हमारा रीडिंग का सवाल है या आपके मन में ये सवाल है कि क्या ये अब खुद से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं या नहीं। चाहे फिर अब आप दोनों के रिलेशनशिप में चीज़ें कितनी भी मैसी क्यों ना हो गई हो, कितनी भी कॉम्प्लिकेट क्यों ना हो गई हो, लेकिन आज भी अभी भी यहाँ पर इनकी यही एनर्जी व्यूअर्स आ रही है कि ये पर्सन ना अभी भी आप ही के साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं। इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस रिश्ते में बढ़ने की हिम्मत ये पर्सन आज भी जुटा रहे हैं। तो वही यहाँ पर इनकी एनर्जी बन रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है व्यूअर्स कि आपसे दूर होकर ना कहीं इन्होंने अपनी लाइफ के वो सारे लेसन्स लिए हैं, वो सारी चीज़ें इन्होंने समझी हैं, सीखी हैं, जानी हैं, जो एक वक्त पे इनके साथ रहने पर ये जान नहीं पा रहे थे। जैसे कि आप ये समझिएगा व्यूअर्स, जब हम अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मेंटलिटी हमारी ये बनी होती है कि हम बच्चे हैं, हमारे ऊपर पेरेंट्स हैं, वो हमारा ख्याल रखेंगे। ठीक है, और जब हम अपने आप को एज अ पेरेंट्स बनकर देखते हैं तो हमें अपने बच्चों का ख्याल रहता है, हमारी सोच उस वे में बनती है। यानी कि रिश्ते रिश्ते के हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी में रोल अदा करते हैं। तो आपके पार्टनर के साथ यहाँ पर यही हुआ कि जब ये उनके साथ थे तो कहीं ना कहीं वो बच्चों जैसी सोच थी या बच्चों जैसे ही इनके लिए गए डिसीजंस थे, इनके पास में लिए हुए जेस्चर थे। लेकिन इस वक्त में यहाँ पर ये पर्सन उस वे में देख रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी की खुद की क्या जिम्मेदारी है, या ये अपनी ज़िंदगी में खुद से क्या चाहते हैं, या ये अपनी ज़िंदगी को खुद से कैसे बेहतर कर सकते हैं। और वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को ना एक तरह से जो जवाब मिल रहा है इन सभी चीज़ों का, वो प्यार में, रिश्ते में, इमोशंस में एक ऑफ़र आपकी तरफ लेकर आने में इनके दिल में कर रहा है। जैसे कि इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि इन्हें प्यार तो मिला, लेकिन उस प्यार की परवाह नहीं कर पाए, केयर नहीं कर पाए, उसको अपनी डेस्टिनी में ना मेंटेन नहीं कर पाए। वेट कम करना चलो आसान है, चलो वेट आपने कम कर लिया, लेकिन असली जंग है अब उसको मेंटेन करने की। और वही इनके साथ हुआ, रिश्ता तो आपसे मिल गया, प्यार तो आपसे मिल गया, लेकिन उसमें बैलेंस बनाए रखने की, उसे अपडेट करने की, उसमें इमोशंस बनाए रखने में इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही करी है, जो चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में यहाँ पर अपनी एक जगह बनाती जा रही है। यही जगह व्यूअर्स इस पर्सन को ना आपके साथ के रिश्ते में न्याय करने के लिए, वो बैलेंस देने के लिए यहाँ पर पोक कर रही है व्यूअर्स, जो जिसके बेस पर, जिसके बाद अल्टीमेटली इनकी ज़िंदगी में ना वो लीड होगी जो इन्हें एक्चुअली में लेनी चाहिए, वो खुशियाँ होंगी, वो रोशनी होगी जो एक्चुअली में अब इनकी ज़िंदगी में होना चाहिए। तो इनकी करंट की एनर्जी व्यूअर्स कुछ भी हो, यहाँ पर बहुत पॉजिटिव दिख रही है। आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उठ रही है। आपकी तरफ ऑफ़र लेकर आने की इच्छा, आपके साथ बने रहने की इच्छा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा करंट में बन रही है। ठीक है, तो ये मुझे इनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव वे में दिख रही है। देख लेती हूँ और गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में इतना कुछ होने के बाद अब किस तरह की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर जाग रही हैं, चल रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। देखिएगा 4 ऑफ कप्स, जो ऑफ़र्स एक वक्त पे आपकी तरफ से आ रहे थे और ये उन ऑफ़र्स को इग्नोर कर रहे थे, अभी कहीं ना कहीं उन्हीं ऑफ़र्स का व्यूअर्स बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और वो इंतज़ार व्यूअर्स इस पर्सन को आपको स्टॉप करने तक ले आया है। आपका पीछा ये पर्सन कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो रहे हैं, जिसमें कि ये वो पर्सन थे जो कहीं ना कहीं एक वक्त पे इग्नोर करते आ रहे थे। ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये भी 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है।
तो अब यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को आपके उन ऑफर्स का इंतज़ार हो रहा है जो कभी एक वक्त पे आया करते थे। लेकिन जितना भी ये पर्सन अब आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपके बारे में जितना भी अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, कुछ भी हो, इस इंसान को व्यूअर्स आप ना यहाँ पर अपनी लाइफ में भले अकेले हो, किसी के साथ हो, लेकिन अपनी लाइफ में संतुष्ट हो। अपने आप को कैसे बैलेंस करा जा सकता है, कैसे संतुष्ट करा जा सकता है, कोई आपसे सीखे, वो चीज़ें इनके दिल में हैं। जैसे कि बच्चों के साथ होता है ना कि भाई देखो, उनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो अपना मन लगा लेते हैं, वो फिर भी अपने आप को बिज़ी कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा ही बचपना, कुछ ऐसा ही अपने आप में अपने आप को बिज़ी करते हुए ये पर्सन व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, जो चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं व्यूअर्स उस क्रॉस रोड पर लाकर खड़ा कर रही हैं, उस जगह पर लाकर खड़ा कर रही हैं जिस जगह पर एक वक्त पे इस पर्सन ने आपको लाकर खड़ा करा था जब ये आपसे दूर जा रहे थे। तो वो इनके दिल में है, जो अगेन इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि भाई इस इंसान के दिल में आपकी तरफ बढ़ने की बेइंतहा यहाँ पर इच्छा जाग रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स के साथ के रिश्ते से क्या चाहते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। द मून यहाँ पे है पाइसेस। देखिए ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि ये पर्सन जो भी चाहते हैं उस चीज़ का ढिंढोरा नहीं पीट रहे हैं, अपनी फीलिंग्स ये पर्सन किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके दिल में इस चीज़ का डर है, इस चीज़ का खौफ है कि ये जो चाह रहे हैं ना अब आपके साथ के रिश्ते से, वो कहीं ना कहीं इमेज जो है, वो सपना जो है वो धुंधला पड़ गया। ये इनकी जो चाहत है, ड्रीम है, ये उससे अपने आप को बहुत दूर ले आए हैं, या उन सभी चीज़ों को, उस सपने को इन्होंने बहुत ज़्यादा अंधकार की तरफ पहुंचा दिया है। यानी कि ये कहीं ना कहीं दिन और रात को एक करने के विषय में सोच रहे हैं। कुछ उस तरह की चीज़ें इस इंसान के कॉन्फिडेंस को व्यूअर्स यहाँ पर लो कर रही हैं। अगर इन्हें सूरज चाहिए तो दिन चाहिए होगा, इन्हें मून चाहिए तो इन्हें रात चाहिए होगी। तो इस तरह से चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स यहाँ पर ना काफ़ी कश्मकश भी क्रिएट कर रही हैं। एज एन इन्हें ऐसा लग रहा है कि जब इनके फेवर में टाइम था, आप थे, सिचुएशन थी, तब इन्होंने उन सभी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, और अब कहीं ना कहीं समय जो है ना वो इनके फेवर में नहीं रह गया। ठीक है, एज एन कि जब समय इनके फेवर में था तब ये पर्सन ना गलत भी कर रहे थे, तो वो सभी चीज़ें सही साबित हो रही थी, सही प्रूफ हो रही थी, और अब ये यहाँ पर सही चीज़ों को सही प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो समय क्योंकि अब इनके हाथ में नहीं रहा, फेवर में नहीं रहा, तो वो सही चीज़ें भी यहाँ पर गलत ही साबित हो जाएंगी। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के मन में एक डर, एक खौफ, एक डाउट को यहाँ पर पैदा कर रही हैं, क्रिएट कर रही हैं। वो इनकी एनर्जी यहाँ पर है व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स के साथ के कनेक्शन को लेकर और क्या कुछ चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। 5 ऑफ सोर्ड्स। तो बहुत ज़्यादा ना अपने ही आप से ये पर्सन लड़ रहे हैं, अपनी सोच से ये पर्सन यहाँ पर जैसे लड़ रहे हो, वो मुझे इनकी एनर्जीज दिख रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर इस इंसान ने अपने आप को अपनी एक्शन से बांध दिया। इस इंसान ने आपको, चांसेस ये भी बन रहे हैं कुछ व्यूअर्स के केस में, इग्नोर करने के चलते इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातों का, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करा जो इन्हें शायद एक रिश्ते में करना नहीं चाहिए था। तो वो सभी बातें व्यूअर्स इस इंसान को खुद को जख्मी कर रही हैं, साथ में ये एहसास दिला रही है कि इन सभी बातों की वजह से ना आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुके होंगे, आप उन सभी चीज़ों से हील नहीं हुए होंगे जिन बातों की लीड एक वक्त पे इन्होंने ली, जिन बातों के बेस पर इन्होंने आपको ना अपनी तरफ बढ़ने से रोक दिया, जिन बातों की वजह से इन्होंने आपको विक्टिम बना दिया, आपके हाथ पैर रोक दिए। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को यहाँ पर याद भी आ रही हैं, और वो सभी चीज़ें इनको इस रिश्ते की लीड लेने की इच्छा रखने के बावजूद भी रखने नहीं दे रही है। तो इनकी स्थिति ऐसी हो गई है, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कि सोचा ज़्यादा जा रहा है और यहाँ पर चीज़ें उतनी अपने फेवर में इन्हें काम करती हुई नहीं दिख रही हैं। तो वो इनके दिल में है। अब इनके दिल में ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं कि उस वक्त पे भले इन्होंने चालाकियाँ कर ली और उस चालाकियों के बेस पर ये कुछ उस वक्त के लिए जीत गए, लेकिन वो वक्त थोड़े समय का ही था।
अब यहाँ पर यही वक्त इस इंसान को कमज़ोर कर रहा है, या यही वक्त इस इंसान को एहसास दिला रहा है कि ये जो भी जीत थी ना, जिन चालाकियों ने इन्हें जिताया, वो क्षणिक भर की थी। और अब ये उस जीत जो इनके लिए अब लॉन्ग लास्टिंग नहीं रह गई हैं, उस जीत पर ये पर्सन व्यूअर्स कहीं ना कहीं अपने आप को स्टक पा रहे हैं। ठीक है, मतलब अपने आप को ही उस जगह पर पा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर उस वक्त पे ये पर्सन भले जीत गए, आपको इग्नोर करके ये जीत गए, आपको गलत बोलकर ये जीत गए, आपसे लड़कर ये जीत गए, आपको दूर करके ये जीत गए, लेकिन अब वही छोटी छोटी चालाकियाँ दिखाकर इस इंसान ने कहीं ना कहीं उस वक्त पे तो आपको नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन उन सब चीज़ों से इन्होंने क्या हासिल करा, इन्हें क्या मिला, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को आपके साथ के रिश्ते की लीड लेने से रोक रही हैं। ठीक है, तो बहुत ओवर थिंकिंग इस पर्सन के थ्रू यहाँ पर करी जा रही है अपने अतीत को लेकर। अब व्यूअर्स के पर्सन का परसेप्शन, उनकी सोच क्या बन रही है, डिवाइन गाइड कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द सन। तो यहाँ पर मुझे आपके लिए ना 10 नंबर और आपका 8 नंबर, यानी कि अगस्त से लेकर अक्टूबर मंथ आप लोगों के अतीत में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हुई है, उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं। देखिएगा व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ें बताई, ये पर्सन अपने अतीत को लेकर यही चीज़ें सोच रहे हैं कि उस वक्त पे जैसे मानो ये विक्टिम बन गए थे, इनकी सोच विक्टिम बन गई थी। इन्हें पूरी तरह से यहाँ पर ना अपनी बातों में या अपनी जो भी उनकी सोच थी, अपनी टर्म्स कंडीशंस में इस कदर बांध दिया था कि ये पर्सन ये चीज़ें तब भी समझ रहे थे कि आपके साथ खुश रह पाएंगे, आपके साथ खुश हैं, आपके साथ लॉन्ग स्टेबिलिटी मिल रही है, ये तब भी उस चीज़ को जान रहे थे, लेकिन तब भी इनके हाथ पैर बंधे हुए थे, जिस रीज़न के चलते इन्हें ना चाहकर आपसे दूर जाने का फैसला लिया। तो अपने अतीत को लेकर यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन अपने आप को विक्टिम ही काउंट कर रहे हैं कि ये विक्टिम बन गए थे उस वक्त पे, और कोई रास्ता इनके पास नहीं था। और जैसे कि आज की रीडिंग का टॉपिक है कि क्या ये खुद से अब इस रिश्ते की तरफ इतना कुछ होने के बाद खुद से बढ़ना चाहते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल बढ़ना चाहते हैं। लेकिन वही चीज़ है कि अब इस इंसान को वक्त जो है ना, वो अपने फेवर में काम करता हुआ नहीं दिख रहा। काम तो पहले भी नहीं करा था, लेकिन औरों के इन्फ्लुएंस्ड में आकर, बातों में आकर इन्हें ज़रूर से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये वक्त जो है वो इनके फेवर में काम कर रहा है। ठीक है, तो वो इनकी स्थिति बन रही है। देख रही हूँ इस स्थिति के बेस पर, इस स्थिति को मद्देनज़र रखकर आपसे क्या कहने की इच्छाएं उठ रही हैं इनकी। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए क्या कुछ कहने की इच्छाएं उठ रही हैं व्यूअर्स के पर्सन के दिल में। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। थर्ड व्हील। तो बेसिकली जो चीज़ें हुई, जो वजह बनी इनकी आपसे दूर जाने की, जिसको भले उस वक्त पे इन्होंने आपसे छुपा लिया हो या अपने मुंह से नहीं बोला हो, अब ये पर्सन उस चीज़ का कन्फेस आपके सामने करने की इच्छा यहाँ पर रख रहे हैं। और जो भी वादे इन्होंने आपसे करे थे, जिन वादों को इन्होंने एक वक्त पे तोड़ भी दिया था, ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि उन वादों को पूरा भी करेंगे और कोई भी अब ऐसा प्रॉमिस आपसे नहीं करेंगे जो फिर से ये तोड़े। ठीक है, यानी कि अब अपने हर प्रॉमिस को ये पूरा करेंगे, आपसे ये कहना चाह रहे हैं। अपोलॉजी, इवन आपसे ये कहना चाह रहे हैं, वही सही वक्त पर इन्होंने सही निर्णय नहीं लिया, उस गलती के लिए काफ़ी ज़्यादा गिल्टी हैं और उस गलती को कन्फेस करके ही आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। बुली, तो जो भी इन्होंने आपको एम्बैरस करा, जो भी इन्होंने आप पर ब्लेम्स लगाए, जो भी इन्होंने आपके बारे में अफवाहें फैलाई, जो भी इन्होंने आप पर उंगलियां उठाई, गलत शब्दों का इस्तेमाल करा, अब उन सभी चीज़ों को लेकर भी व्यूअर्स ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। जैसे इन्होंने कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आपसे ये भी बोला हो कि आप बहुत ज़िद्दी हो, आप बहुत ईगोइस्टिक हो, अपने ज़िद्दीपन की वजह से, ईगोइस्टिक होने की वजह से आप इनका साथ नहीं दे रहे हो, जबकि ये सभी चीज़ें इनके अंदर थी। तो जो भी इन्होंने एक वक्त पे आपको बुली करा ना, उन सभी चीज़ों को लेकर ये आपके सामने कन्फेस करना चाह रहे हैं कि उस वक्त पे इनका ईगो बोल रहा था, उस वक्त पे कहीं ना कहीं ये नहीं बोल रहे थे, इनका घमंड बोल रहा था। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं।
कोलैबोरेशंस। लेकिन ये भी कहना चाह रहे हैं अब आपसे कि उन लोगों के साथ मिलकर ये चीज़ें बोल रहे थे, क्योंकि ये एक्चुअली में उनकी बातों में, उनके इन्फ्लुएंस में इस लेवल पर आ गए थे कि ये पूरी तरह से जैसे मानो ट्रैप हो गए थे। तो वो भी व्यूअर्स ये पर्सन अब आपसे कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये तो आना चाहते हैं, हालांकि ये भी पता चला है, ये भी समझ रहे हैं कि अब कुछ भी इनके हाथ में नहीं रहा, लेकिन कितना कुछ इनके हाथ में अभी बाकी है डिवाइन के अकॉर्डिंग, या उसके बेस पर कितनी पॉसिबिलिटीज़ इनकी अभी आपकी तरफ बढ़ने की रह गई हैं, ये चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के व्यूअर्स की तरफ बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इतना कुछ होने के बाद व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स की तरफ बढ़ने का अभी कोई चांस है या नहीं, कोई पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स की तरफ बढ़ने की रह गई है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। The Fool, the Hanged Man and Nine of Wands। हैंग्ड मैन रिवर्स में आया है, यानी कि जिस रिश्ते को, जिस प्यार को एक पॉइंट पर इन्होंने सरेंडर कर दिया था, या अब भी कहीं ना कहीं सोच में यही रख रहे हैं कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता, ये यहाँ पर उस रिश्ते के लिए स्टैंड लें, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। एक रिस्क लेने की, एक चांस लेने की, एक मौका लेने की इस पर्सन की तरफ से यहाँ पर कोशिश करी जाएगी। और ब्लॉक्स कर रखा है तो ब्लॉक से अनब्लॉक करने की कोशिश करी जाएगी। जो वजह बन रही है आप दोनों के दूरियों के पीछे की, उस वजह को क्लियर करने की इस पर्सन के थ्रू यहाँ पर कोशिश करी जाएगी। ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं। जिन बातों के लिए ये पर्सन आपसे लड़ रहे थे ना, अब एक्चुअली में क्योंकि उन बातों पर लड़ कर आर्ग्यू कर के थक गए हैं, और जितना भी इन्होंने आर्ग्यू करा ना, वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इन्हीं के ऊपर उठ रहा है एक पॉइंट के तौर पर। तो यहाँ पर इनकी तरफ से समझौता करने की, एक समझौते का ऑफ़र आपकी तरफ बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, ऐसा यहाँ पर डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स मैसेज आया है। एक रिस्क लिया जाएगा इनके थ्रू। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, कब तक ये रिस्क लेने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। इट्स अ बिट टू लेट। बेसिकली आपसे बोला जा रहा है थोड़ा इन चीज़ों को लेकर लेट हो सकता है। सितंबर मंथ के अराउंड की एक पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं यहाँ पे, लेकिन आपको एज अ सजेशंस यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आप ना चीज़ों को ना फोर्स मत करो, ज़बरदस्ती आप चीज़ों को कुछ भी अपने हिसाब से करने की कोशिश मत करो, उन्हें अपने ही हाल पर छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है जितना हम कोशिश करते हैं ना, वो चीज़ें हमसे उतनी दूर होती चली जाती हैं। तो आपको यहाँ पर चीज़ों को नेचुरली होने देना है, ये आपसे एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी सितंबर मंथ के अराउंड की अभी तो यहाँ पर बताई गई हैं, ये चीज़ें हैं व्यूअर्स। तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से पहली बार जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, ब्रेसलेट्स लेनी है, क्रिस्टल्स लेनी है, तो आपको मेरा नंबर स्क्रीन पर मिल जाएगा व्यूअर्स, उसके माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स, मैं आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगी। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।